हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम अब्दुल काफ़ी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन टाइम ऑफ स्टडी में एक बार फिर स्वागत है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन टाइम ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर और लाइक कर दें। आज हम फिर एक एजुकेशनल वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर हुए हैं। बिहार बोर्ड द्वारा जो प्रकाशित किया गया है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके मैथमेटिक्स के प्रश्न पत्र जो नेट पर जारी हुए हैं, आज हम उसी के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। बिना टाइम गवाए सीधे चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है इस तरीके से, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या। हम जानते हैं संयुक्त संख्या कहते हैं ऐसी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्या से भाज्य। एक केवल एक या एक से होगा, दो केवल दो या एक से होगा, तीन केवल तीन या एक से होगा, लेकिन चार एक ऐसी संख्या है जो एक, दो और चार से भाज्य होगा। अर्थात इसका सही आंसर होगा डी, ऑप्शन डी। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है पाई है क्या है। हम लोग जानते हैं इजी वे में, पाई एक अपरिमेय संख्या। पाई एक अपरिमेय संख्या, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके आगे चलते हैं। यहाँ निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। हमको जांच करना है इसमें कौन अपरिमेय संख्या है। हमें चार ऑप्शन दिया। एक ऑप्शन ए में है 3/4। इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो आता है 1/4। इसका भी वर्गमूल आता है। लेकिन 2/5 अगर इसको काटते हैं 1/5 रूट में इसका वर्गमूल नहीं आता। अर्थात इसका सही आंसर ऑप्शन बी एक अपरिमेय संख्या है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न चौथा है दो संख्याओं का लॉसा और मौसा बराबर हो तो संख्या होंगी। दो संख्याएं हैं, कौन सी संख्या होगी जिसका लॉसा और मौसा दोनों बराबर होगा। अभाज्य नहीं, इसका आंसर होगा बराबर संख्या। ऐसी बराबर संख्या जिसका लॉसा और मौसा बराबर। जैसे अगर हम 13 और 13 पे बात करते हैं तो इसका लॉसा भी 13 आएगा और मौसा भी 13 आएगा। अर्थात इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है 0.29 पे रैंकिंग। इसको हमें पी/वाई क्यू के रूप में लाना है। हम जानते हैं इसको एक्स के रूप में लाने के लिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात 19/99 इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री कितना के बराबर होगा। 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री कितना। अगर इसको हमको सॉल्व करके बनाना है तो इस तरीके से हम बना भी सकते हैं। इसका सही आंसर है 1/, इसका सही आंसर है 1/4। अर्थात हम देखेंगे कहाँ है 1/4। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी में, अर्थात 1/4 इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। हम जानते हैं शांत का फॉर्मूला होता है p/2 का पावर n इंटू 5 का पावर n के रूप में आता है। तो वो संख्या शांत होती है। कौन है जो 2 और 5 के रूप में आ सकता है। यहाँ पे देखते हैं 40 में 2, 40 का अगर हम फैक्टर तोड़ते हैं हर का तो आता है 2, 20, 2, 4, 2, 10, सॉरी 10, फिर लाते हैं 2, 5। अर्थात ये 2 और 5 के रूप में, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें 21 का तोड़ते हैं 27, इसमें भी आता है 3, लेकिन 2 और 5 नहीं होता है। अर्थात इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 7/40। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 8वां देखते हैं। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। हम लोग जानते हैं जो जिसका हर 2/5 के रूप में आता है वो शांत होता है। इसके अलावा जो आएगा वो अशांत होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ इसका हर 8 को अगर तोड़ते हैं 2/2/2 अर्थात 2 के रूप में आता है। इसको अगर काट के लिखते हैं तो ये भी शांत के रूप में आता है। अर्थात 3 से
काटते हैं 3 2 = 6, 3 5 = 15, अर्थात ये भी सान के रूप में आता है। इसका भी एलसीएम 512 का निकालते हैं 2 के रूप में, अर्थात इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 13/343, इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 9वां है, 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 के घात होंगे, अर्थात 5 कितनी मर्तबा आएगा अगर हम 400 का फैक्टर तोड़ते हैं। तो 400 का अगर हम फैक्टर तोड़ते हैं तो देखते हैं 5 कितनी मर्तबा आता है। पचास, फिर 2 से देते हैं अर्थात 25, अब 2 से न लग के 5 से लगेगा, अर्थात इसके फैक्टर में 5 1 और 1 2 मर्तबा आता है। हम देखेंगे ऑप्शन में 2 कहाँ है, ऑप्शन ए है, अर्थात इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अर्थात 2। चलते हैं प्रश्न अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 10वां देखते हैं। 10वां प्रश्न, चलते हैं प्रश्न 10वां की तरफ। प्रश्न 10वां, 130 = 15 × 8 + 10 का मौसा इतना इतना का मौसा। सबसे पहले हम 130 और 15 का मौसा निकालते हैं। मौसा निकालना आता है, इसका मौसा आएगा 5। अगर हम निकाल के देख लेते हैं, इसका मौसा आता है 5। अब हमको देखना है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हुआ है इसमें 5 से कौन ऐसा एक ऑप्शन है जिसमें दोनों संख्या भाज्य हो सकती है। 5 से ए में कट रहा है, 5 × 15 5 × 10, लेकिन ये तीनों संख्या में एक संख्या कट रही है और नहीं कट रही है, अर्थात इसका आंसर होगा सही आंसर ए। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न के √125 का परिमीकरण गुणांक होगा। हम सीधा सीधी 125 का वर्गमूल निकाल के देखेंगे। 125 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, अर्थात 2 5 में से एक 5 बाहर करता है, अर्थात 5√5 आता है। ऑप्शन है इसमें डी 5√5 एक इसका परिमीकरण गुणांक होगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 12वां, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य है, अर्थात जो दो संख्या दिए हुआ एक दूसरे से न कटता। हम एक चीज देखते हैं, 5 से ऑप्शन बी 5 × 15 5 × 20 कट रहा है। 21 से 21 × 21 × 84 कट रहा है। 13 × 5 = 65 कट रहा है। एक है ऑप्शन 9 और 16, ये दोनों अलग अलग संख्या से कट रहा है, एक संख्या से नहीं कट रहा, अर्थात इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं प्रश्न 13वां की तरफ। प्रश्न 13, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। हम लोग बच्चे से जानते हैं, क्लास 9 क्लास से जानते हैं, रैखिक बहुपद में शून्यक की संख्या 1 होती है, द्विघात में 2 होती है, त्रिघात में 3 होती है, अर्थात जिस बहुपद का घात जितना होता है उसमें शून्यक की संख्या उतना ही होती है, अर्थात रैखिक यहाँ पूछा जा रहा है रैखिक, अर्थात शून्यक की संख्या 1 होगी। ऑप्शन है सी, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 14, x-1 के शून्यक होंगे। हम निकाल के देख लेंगे, x-1 = 0, x = 1 आएगा, अर्थात देखते हैं एक ऑप्शन ए में आ रहा है, अर्थात इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 15 है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 एवं 7 हो तो द्विघात बहुपद होंगे। हम एक चीज जानते हैं, यहाँ शून्यक दिए हुआ है, अगर हमें शून्यक दिए हुआ है तो हम इसको इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि शून्यक है, शून्यक जो है वो हमारा है जो अल्फा 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 बराबर है -4, बीटा बराबर है 7। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस सूत्र पे निकालेंगे तो हमें इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि x² - 3x - 28। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 16 देखते हैं। प्रश्न 16, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दिए हुआ है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा दिए हुआ है 5 और अल्फा इंटू बीटा दिए हुआ 6। हम उसी सूत्र से इसका द्विघात समीकरण ज्ञात करेंगे, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के सूत्र से निकालेंगे। हम समीकरण निकालेंगे, इसका सही आंसर हमें मिलेगा बी, इसका सही आंसर है बी, अर्थात x² - 5x प्लस 6,
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं प्रश्न 17 की तरफ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है सी बाय ए, अर्थात यहाँ सी 8 है और ए 1 है, अर्थात 8/1 इसको सॉल्व करता आता है 1। अब देखेंगे 8 कहाँ है, ऑप्शन ए है इसका सही आंसर 8। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है 18वां प्रश्न है 3x² माइनस 7x प्लस 2 हो तो f बराबर -1, यानी कि x का वैल्यू -1 रख के हम यहाँ पे निकाल के देखेंगे इसका आंसर क्या आता है। हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 इंटू एक्स का वैल्यू -1 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, -7 इंटू -1 और +2। अब यहाँ पे आएगा -2 मरतबा गुना होगा, प्लस हो जाएगा 3, माइनस माइनस प्लस होगा 7 और प्लस होगा 2। इसको जोड़ते हैं 7 3 10 2 12, अर्थात 12। हम ऑप्शन तलाशेंगे, ऑप्शन बी में है 12। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न है हमारा। 19वां प्रश्न है x² माइनस 3 के शून्यक होंगे। x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, x² इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, x बराबर होगा प्लस माइनस √3, अर्थात अल्फा बराबर होगा √3 और बीटा बराबर होगा -√3। यहाँ ऑप्शन बी है, अल्फा बराबर √3 यानी कि √3 माइनस √3 इसका आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न 20 की तरफ। प्रश्न 20 है हमारा कि कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन इतना और इतना का हल है। एक्स और वाई का हल निकालना। दो चौरैखिक समीकरण से सवाल है। हम समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को विलोपन विधि या किसी भी विधि के द्वारा एक्स और वाई का मान निकालेंगे और उसके बाद हम इसकी जांच करेंगे। इसका आंसर जो आएगा वो होगा एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 6। इसका सही आंसर है आंसर बी। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 21 देखते हैं। प्रश्न 21 है हमारा, यदि रेखाएं 4x प्लस पी वाई बराबर 6 और 12x प्लस 9y बराबर 15 तो p का मान होगा। यहाँ पे कह रहा है कि समांतर है। हम एक चीज़ जानते हैं कि समांतर का सूत्र शर्त होता है a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस तरीके से इस पर हम हल करके लिख सकते हैं 4/12 इज इक्वल टू p/9 इज इक्वल टू 6/15। अब यहाँ पे हम 4/12 बराबर p/9 अगर हम करते हैं 4 3 जा 12 3 3 जा 9, अर्थात p का वैल्यू आता है 3। हम देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें p इज इक्वल टू 3 है, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न देखते हैं। और समीकरण x प्लस 2y बराबर 5x प्लस ky बराबर 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान होगा। k का मान ज्ञात करना। अनगिनत हल होने का शर्त होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब इस पे हम उसी तरीके से फिर निकालते हैं इसका वैल्यू। इसका आंसर आता है 10, अर्थात के का वैल्यू जो आता है वो 10 आता है। और हम देखते हैं ऑप्शन डी में 10 है, अर्थात इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 23 है, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। हमको इसकी जांच करना, अर्थात बिना सॉल्व किए हम इसको जांच नहीं कर सकते। हम इस ट्रिक पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्यू है, अर्थात ये पहला है ही नहीं। दूसरा चेक करते हैं कि x प्लस 2y a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, इसको मल्टीपल करेंगे, अर्थात ये एक्स स्क्वायर के रूप में आ सकता है, यानी कि ये ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में आ सकता है, अर्थात इसका आंसर होगा ऑप्शन बी द्विघात समीकरण है।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 24 है। कहा जा रहा है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, पी इज नॉट इक्वल टू के मूल होंगे। मूल निकालना, मूल बराबर फार्मूला होता है माइनस पी प्लस माइनस रूट अंडर डी। उस पर इसको तोड़ के निकालेंगे। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी माइनस क्यू प्लस माइनस रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस 4pr/2p, अर्थात इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलते हैं 25वां प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न कहा जा रहा है, 25वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। और 25वां प्रश्न, अगला प्रश्न द्विघात समीकरण 6x² प्लस 6x+1 के मूलों की प्राकृतिक होगी। यहाँ पे हम विवेचक अर्थात डी निकाल कर हम देखेंगे। डी बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। यहाँ पे हम बी निकाल कर देखेंगे। तो निकालने के बाद इसका आंसर आता है वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान। आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, अगले यहाँ से 25 से आगे प्रश्न सॉल्व करने के लिए पार्ट 2 में। आज के लिए इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन टाइम ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि क्लास 10 के बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। जय हिंद, जय भारत।